हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स नेटिव को एनर्जेटिक बनाती हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर देखा जा सकता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को सही गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नज़र आ रही है, साथ ही साथ काफ़ी थिक फिंगर है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो स्ट्रांग होगा ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में। यह फिंगर लंबाई में आपको इनकी तर्जनी के यानी इस वाली फिंगर के बिल्कुल इक्वल नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब होते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान देखा जा सकता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर मामूली सी लो सेट होती हुई नजर आ रही है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों काफी ऊपर से शुरू हो रहे हैं, काफी हाई सेट हैं, जबकि मरकरी फिंगर मामूली सी लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन इस फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। आगे बात करते हैं इनके माउंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आपको यहाँ पर इनका बृहस्पति माउंट का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। यह माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक
स्वभाव के होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है, आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी, और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनका बृहस्पति माउंट अच्छा हो, समाज में 40 वर्ष की एज के बाद काफी अच्छा मान सम्मान जरूर पाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं इस तरह की जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जितनी अधिक ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत पर पहुंचे उतनी अधिक प्रोग्रेस जीवन में देखने को मिलती है। बृहस्पति के स्ट्रांग होने के साथ साथ इनका शनि पर्वत का एरिया भी अच्छा नजर आ रहा है, और जिन लोगों का शनि पर्वत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर भाग्य रेखा हमें बहुत ज्यादा अधिक लंबाई में नजर नहीं आ रही। आपको बताना चाहूंगा सबसे उत्तम शनि रेखा किसे कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की रेखा यहाँ नीचे से शुरू होकर इस तरह से यहाँ तक पहुंच जाए, इस तरह की लंबी और स्पष्ट रेखा शनि रेखा किसी के हाथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी पाता है, और सब कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आकर रुकती हुई एक शॉर्ट फेट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस रेखा का कहीं से भी कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी स्ट्रगल का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल शनि माउंट और इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी हैं, जिस वजह से काफी अच्छी तरक्की अपनी मेहनत के बलबूते पर कर पाने में ये जरूर कामयाब होंगे। भाग्य रेखा के साथ ही यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है जिसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। आप देख पाएंगे यहाँ से रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। यह इनकी भाग्य रेखा, यह इनकी मस्तिष्क रेखा, और यह मरकरी लाइन। भले ही मरकरी लाइन थोड़ी डिम है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन बाखूबी हो रही है, और इस तरह की ट्रायंगल की फॉर्मेशन हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य माउंट काफी अच्छा उभरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा की बात करें तो बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस के शेप में आपको यहाँ पर रेखाएं नजर आएंगी। सूर्य रेखाएं अगर अधिक लंबाई में हो तो यह रेखाएं नेटिव को लाभ बहुत ज्यादा देती हैं। यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग होगा। ऐसे व्यक्ति को लगभग 40 की एज के बाद, 40 की एज के बाद काफी अच्छा मान सम्मान समाज में जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति फोकस में कमी महसूस करेगा। ऐसा व्यक्ति किसी एक विषय के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर एक ही रेखा यहाँ पर हो, जैसे कोई एक स्पष्ट रेखा ऐसी यहाँ पर हो, तो ऐसे व्यक्ति का फोकस काफी अच्छा होता है। लेकिन जब एक से अधिक रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति कई काम जीवन में एक साथ करने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं इनका सूर्य पर्वत और ऐसी रेखाएं दे रही हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट आपको यहाँ पर इनकी हथेली पे नजर आएगा, और मरकरी लाइन की बात की जाए तो कुछ इस तरह की मरकरी रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है। इवन यहाँ से भी एक स्पोर्ट लाइन चल रही है। इस तरह की रेखाएं हाथ में हो तो नेटिव का बिजनेस एक्युमेन काफी स्ट्रांग रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर जॉब में जाता है तो वहां पर यह रेखा, खास तौर पर मरकरी माउंट पे बनने वाली रेखा, नेटिव को स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स देकर काफी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करती है। और इस तरह की रेखा अगर यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव बिजनेस के जरिए भी अच्छा धन जीवन में कमा सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड शेप में सीधा इनके गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बिल्कुल बीच में पहुंचती हुई इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का होगा, केयरिंग टाइप की नेचर रहेगी। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव काफी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। ओवरऑल कोई भी मेजर इश्यू मुझे इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में मिस्टिक क्रॉस बन रहा है, यह इनकी माइंड लाइन है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, और यह ऊपर वाली जो रेखा है यह हार्ट की लाइन यानी हृदय रेखा कहलाती है। इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनना काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह का क्रॉस का साइन जब भी हाथ में बन रहा हो तो ऐसा क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति को बहुत ही अच्छी सिक्स सेंस देता है।
ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। और इस तरह का क्रॉस होना नेटिव को ऑकल्ट में भी काफ़ी रुचि देता है। ऑकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। माइंड लाइन की बात करें तो काफ़ी लंबी मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आएगी यह रेखा। इसकी वजह से मेमोरी तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या भी नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। थोड़ी एंग्जाइटी और थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को परेशान कर सकती है। जिन लोगों की यह रेखा इतनी लंबी होती है, जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में कैपेबल होते हैं, जिसकी वजह से कई बार नेटिव को पुरानी बातें बार बार याद आने से थोड़ा तनाव होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में फिश का सिंबल भी बन रहा है। यह जो चिन्ह आप इस सर्कल के अंदर अंदर देख रहे हैं, यह फिश का चिन्ह कहलाता है। खासतौर पर आपको यह कुछ इस तरह की रेखाओं के जरिए मछली नुमा आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर होना, यह जो एरिया है केतु का एरिया, यहां पर ऐसा चिन्ह हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन का अचानक लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी जीवन में कई बार मिलते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे यह जो रेखा है यह जीवन रेखा है, और कुछ इस तरह से यह जीवन रेखा आपको काफी अच्छी लंबाई में नजर आएगी। इस तरह से बाहर की तरफ एक ब्रांच का निकलना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बढ़ाता है, और इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज 75 से लेकर 80 के बीच रहने के चांसेस रहेंगे। आप देख सकते हैं इनकी हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा, इसको गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। ऐसी रेखा हाथ में हो तो नेटिव की हेल्प करने में एंजल्स काफी मदद करती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी तरह की मुश्किल में हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है, जिसके हाथ में इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो आप यहां पर देख पाएंगे वीनस का जो एरिया है काफी उठा हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहां पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इन रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफी क्लियर है, लेकिन साइड पर परकशन एरिया के ऊपर आपको कुछ छोटी छोटी बारीक रेखाएं नजर आ रही होंगी। साथ ही साथ इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी मून माउंट की तरफ बढ़ती हुई, मून का जो एरिया है इमेजिनेशंस को इंडिकेट करता है। जब भी माइंड लाइन मून माउंट पर पहुंचती है तो नेटिव को ओवर इमेजिनेशन की समस्या हो सकती है। यहाँ पर इस तरह की रेखाएं थोड़ी एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं, लेकिन काफी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।